गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आज के प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हो रही है डॉक्टर मोहम्मद इकराम अंसारी साहब से। आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? मैं शाहनवाज अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद में जनाब डॉक्टर इकराम साहब के पास, और आप बहुत पुराने समाजी सेवा हैं और काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पहले उनसे उनकी थोड़ी ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि आपने कैसे कैसे इस मुकाम पर पहुँचे और आपको सियासत से दिलचस्पी कैसे हुई। जनाब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो ये कदम उठाया कि इस बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा जाए, और इससे पहले भी आप जो तरीके से काम कर चुके हैं, तो थोड़ा आप पब्लिक को बताइए कि आपने पिछली ज़िंदगी में लोगों की किस तरीके से मदद की है, किस किस संस्थाओं से आप जुड़े, कैसे कैसे आपने लोगों की समाज सेवा की। मैं डॉक्टर मोहम्मद इकराम अंसारी संभावित प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी का। मैं पिछले 40 साल से मुरादाबाद के लोगों की सेवा कर रहा हूँ दिन रात, और इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। मैं सन 96 से राजनीति में सक्रिय हूँ, लेकिन मीटिंगों में जाना और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना किसी वजह से नहीं हो पाता था मेरा, मरीज़ों की देखभाल की वजह से। क्योंकि मरीज़ मेरे पास इतना है अल्लाह की रहमत से कि सुबह से शाम तक काम ही काम है, मरीज़ ही मरीज़ है। दिन रात मरीज़ आते हैं मेरे पास और दिन रात सेवा में लगा रहता हूँ। मुरादाबाद के लोगों की, मेरे जो अजीज़ दोस्त हैं, बहुत से ताल्लुकात के लोग हैं, उनकी राय थी, मेरे पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप राजनीति में आओ और चुनाव लड़ो। तो वो पब्लिक की मुरादाबाद के कहने पर मैंने ये कदम उठाया, और आज ये मैंने लगभग 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाकर अपने दावेदारी पेश कर दी, और जब से लेके अब तक समाज के कामों में मैं जुटा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जुटता रहूँगा। मैंने लॉकडाउन के अंदर, जबकि डॉक्टर शहर के दूर से देख रहे थे, बल्कि बहुत से लोग तो देख ही नहीं रहे थे, लेकिन मैंने मरीजों को दिन रात सेवा करी। ये मुरादाबाद में मिसाल है, एक ये है मिसाल है शहर के अंदर ये, और हर एक आदमी जानता है कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए क्या किया है। आज वक्त आया है ये चुनाव का, तो चुनाव सन 2022 में है। मैं कोशिश लगातार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों की तकलीफ़ें और दुख समझ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद, अगर अल्लाह पाक ने मुझे टिकट दिलवाया और आप लोगों की मोहब्बत और मेहनत की वजह से टिकट मिल गया मुझे, तो और जिता दिया आप लोगों ने मुझे, तो इंशाअल्लाह खिदमत करता रहूँगा। जैसे आज तक कर रहा हूँ वैसे खिदमत करता रहूँगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी खिदमत का जज्बा को सलाम है। और हमें सिर्फ एक ही देखना नहीं है कि हमारा पुराना कौन है, बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा उम्मीदवार हो इस बार, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, खिदमत गुजारी का उसमें जज्बा होना चाहिए, ना सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि पुराने हैं। क्योंकि हमने तजर्बा ये किया है कि हमने देखा जो अब से पहले विधायक ले रहे हैं, पुराने होंगे ठीक है, लेकिन उनके पास एक तो तालीम की कमी और ऊपर से उनके अंदर जज्बे की कमी, उस वजह से मुरादाबाद की आवाम को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन इस बार डॉक्टर एस.टी. हसन साहब पढ़े लिखे शख्सियत हैं, मुरादाबाद से पहली बार MP चुनकर गए, अब दूसरी बार नंबर है जनाब डॉक्टर इकराम साहब का। तो आवाम से गुजारिश है कि वो इनकी खिदमत को देखें। जनाब डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि पिछली ज़िंदगी में आप किसी ऐसी सोसाइटी का जो स्कूल चलाती हो या कोई मदरसा चलाती हो उससे जुड़े हुए हैं क्या? देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत चुनाव लड़े कॉलेज के अंदर, और बहुत ज़माने से 30-35 साल से मैं अंसार इंटर कॉलेज चलाता रहा हूँ, उसके मैनेजमेंट में था, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्कूल चलाया मैंने। लेकिन अब काम की मेरे पास ज़्यादती की बिना पे मैं उस काम को पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने वो काम ख़त्म कर दिया, और लोग चला रहे हैं स्कूल को, और इंशाल्लाह स्कूल चलता रहेगा। और इसके अलावा कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, समाज सेवा कर रहे हूँ लगातार, और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। जी, आज की मुलाकात यहीं तक।
और अगले हफ्ते फिर आपको एक मुलाकात कराऊंगा जनाब डॉक्टर इकराम साहब से, और उनकी और जो उपलब्धियां हैं और जो उनकी खूबियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं शाहनवाज अहमद खान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल से। शुक्रिया सर।